दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मार्केट में जो इतने सारे जो है DDR1, 2, 3, 4, 5 के जो रैम्स आ रहे हैं, ये कौन से जो रैम्स हैं आपके लिए बेस्ट हैं और जो है इनमें जो है डिफरेंसेस क्या हैं और जो है आपका ये DDR3 का अगर सिस्टम है तो उसमें DDR5 का रैम लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं पूरे इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाय एंड ऑफ द वीडियो जो है आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि एक अच्छा रैम जो है अपने लिए आप सेलेक्ट कर सको। सबसे पहले जब आप पीसी बिल्ड करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि अगर रैम आपको लेना है तो कौन सा रैम आपके लिए लेना बेस्ट रहेगा आपके सिस्टम पीसी बिल्ड या आपके क्या बोलते हैं लैपटॉप्स में। तो जो है आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि रैम आपको लेना कौन सा। तो ये जितने भी जो वर्जन्स है ये जो है अपग्रेडेड वर्जन है एक दूसरे के। तो इसमें जो सबसे 5th नंबर वाला है वो सबसे टॉप जो है अभी जो अभी रिसेंट आया हुआ है मार्केट में, वो जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ अभी आपको मार्केट में मिलता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं पहले ही, कोई भी जो है वर्जन किसी भी जो वर्जन्स है उसके लिए बैकवर्ड या फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं रहता है। DDR जो है स्टैंड करता है डबल डाटा रेट के ऊपर, जिसमें कि पहले जो है सिंगल डाटा रेट के हिसाब से जो है रैम्स आते थे जिसमें SDR बोला जाता था, अब इसे DDR बोला जाता है। तो DDR का फायदा ये होता है कि एक ही क्लॉक फ्रीक्वेंसी जिसमें SDR वर्क करता था उसी पे ये वर्क करता है, बट ये क्या करता है डबल पंपिंग टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करता है, जिसमें क्या होता है राइजिंग एंड फॉलिंग एज दोनों में जो है डाटा ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से जो है अभी जो स्पीड है रैम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे जैसे इसका वर्जन्स बढ़ रहा है तो पावर कंजम्पशन कम हो रहा है और जो आपका जो स्पीड है रैम का वो भी बढ़ाया जा रहा है। अभी जो मार्केट में है सबसे लेटेस्ट जो रैम है वो है DDR5। अब सब में डिफरेंस क्या है कि जैसे जैसे वर्जन लाइक DDR4 से जो DDR5 है उसका स्पीड हमेशा ज्यादा ही होगा। जैसे DDR4 में जो मैक्सिमम स्पीड वगैरह जो थे वो 3600 मेगाहर्ट्ज के ही आते थे, तो अब जो है वो जो है 5600, 6000 मेगाहर्ट्ज, 6200 मेगाहर्ट्ज तक का जो स्पीड आपको DDR5 में मिलता है। तो ये जो है अभी भी जो है DDR टेक्नोलॉजी पे ही आ रहे हैं। सिंगल SDR टेक्नोलॉजी तो आउटडेटेड हो गई है, तो अब सारे जो आते हैं रैम जो है DDR टेक्नोलॉजी पे ही। अगर आप अभी के समय पे एक पीसी लेते हो या लैपटॉप लेते हो तो आपको ये देखना है कि DDR5 का कंपेटेबल वो रहे, और अगर आपका बजट DDR5 के लिए नहीं सपोर्ट करता है तब जो है आप DDR4 के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि DDR4 भी जो है आउटडेटेड नहीं हुआ है, वो भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा निकाल कर ही देगा अभी। लेकिन जो आपको अगर बेस्ट आपको चाहिए तो उसके लिए जो है DDR5 लेना बेस्ट रहेगा अभी के समय पे। जैसे जैसे इसकी जो है नंबरिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो है इसका जो है टेक्नोलॉजी भी चेंज होता जाता है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या होता है कि पावर कंजम्पशन लो हो जाता है और जो आपका जो मैक्सिमम जो आपको स्पीड है वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। तो इसमें जो एफिशिएंसी है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो इसीलिए जो है अभी जो आप लेने जाओ किसी पीसी बिल्ड के लिए तो मैक्सिमम जो है आप ट्राई करो कि सबसे लेटेस्ट वाला जो DDR वर्जन है जो कि है 5 वो आप लो। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आती है वो ये है कि ये 1 2 3 4 5 जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपेटेबल होता है कि नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं कंपेटेबल होता है। अगर आपका मदरबोर्ड जो है DDR3 का है तो उसमें DDR3 रैम ही लगेगा, अगर आपका मदरबोर्ड DDR5 का है तो उसमें DDR5 ही लगेगा। अगर आप DDR4 का उसमें लगाने की कोशिश करो चलाने की तो वर्क नहीं करेगा। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप प्लान कर रहे हो एक लैपटॉप या पीसी अभी लेने का तो उसमें आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ट्राई करना चाहिए कि DDR5 जो रैम है वो आपके पास हो, ताकि क्या हो कि आपका जो अभी का परफॉर्मेंस है आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहो और जो आपको एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छा मिल सके। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि DDR5 ही जो है आप अभी स्टार्टिंग में लें, और अगर आपके पास बजट का इशू है तब जो है आप DDR4 के से भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है पुराना अभी भी नहीं हुआ। अब रैम खरीदते समय भी आपको ध्यान देना है कि रैम सिर्फ 8GB 12 16GB जो बोलते हैं बस उसके बेसिस पर रैम आपको नहीं खरीदना है। आपको ये भी देखना है कि उस रैम की जो है स्पीड कितनी है। तो हर एक रैम की जो स्पीड भी होती है। जैसे अगर आपने DDR4 का एक रैम लिया 16GB का तो उसका जो एक मेगाहर्ट्ज में एक स्पीड होता है, जैसे 3600, 3200, 660 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो मेगाहर्ट्ज की जो स्पीड होती है वो उसकी स्पीड होती है रैम की। तो ये भी आपको जरूर चेक करना है। हर एक जो है वर्जन्स में DDR4 DDR5 में भी जो है बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्पीड के। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने जो CPU है उसमें जो सपोर्ट हो रहा होगा उसका ही जो है ट्राई करिए, मैक्सिमम उसके इक्विवेलेंट ही जो है क्लॉक स्पीड जो मेगाहर्ट्ज है वो ले आप।
जितना आप नज़दीक जो है अपने सीपीयू के क्लॉक स्पीड के हिसाब से अगर आप रैम लेते हो जो आपका सीपीयू सपोर्ट करता है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगा विद बेटर एफिशिएंसी के साथ। दोस्तों, रैम खरीदते वक्त ना आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। मार्केट में जो रैम्स आते हैं ना, इसमें बहुत सारे आजकल आरजीबी और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे ही आप आरजीबी पैटर्न की चीज़ें जब लेते हो रैम में, तो उसकी जो कॉस्टिंग है ना, वो 1000 रुपीज़ या 1500-2000 रुपीज़ से बढ़ जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको आरजीबी वाला ही लेना है रैम, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बट जो है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर सिर्फ आपको परफॉर्मेंस मैटर करता है, आरजीबी मैटर नहीं करता है, तो आप जो है विदाउट आरजीबी वाले जो रैम्स आते हैं उसके साथ जाएं। परफॉर्मेंस आपको वही मिलेगा, बस आरजीबी नहीं होगा। वो आरजीबी ज़्यादा कोई दिखता भी नहीं है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो है आप जब एक लो रैम, तो उसमें आरजीबी अगर आपको बहुत कम कॉस्टिंग में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इतना मेगाहर्ट्ज का नहीं मिल रहा, तभी आप एक आरजी वाला रैम लो। कंपनी ऑफ रैम बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉर्सेर है, फिर किंगस्टन है, फिर टी फोर्स है, फिर उसके बाद आपका जी स्किल है। तो ये सारे के सारे सेम होते हैं। इसमें सब में जो है मैक्सिमम जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें वारंटी आपको मिल जाता है। 10 साल की वारंटी ऑलमोस्ट सब में मिल जाता है, और सारे के सारे अच्छे कंपनी है। तो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सब कंपनीज में आप जा सकते हो। क्रूशर भी है कंपनी, तो ये सब बहुत अच्छे कंपनी है। आप जो है इस कंपनीज में जाके इनका आप रैम ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है रैम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैम खरीदते समय आपको ध्यान देना है कि आपको 2 स्टिक के ही जो रैम है वो लगाना है। जैसे आपने 16 जीबी का रैम लगाने का सोचा है, तो 8 जीबी के 2 स्टिक होने चाहिए, ताकि जो आपका मीडियम जिससे वो ट्रांसमिट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर मीडियम से ट्रांसफर ना हो। 2 मीडियम होते हैं तो उसमें ट्रांसफर रेट भी फास्ट हो जाता है, इसलिए रैम की जो फ्रीक्वेंसी वहां इंक्रीज होती है। तो इसलिए जो है 2 स्टिक के रैम जरूर लगाएं। जैसे आपने 32 जीबी डिसाइड किया है, तो 2 16 जीबी के रैम लगाएं। तो ये जो है बेस्ट होता है आपके रैम के कंजम्पशन के लिए और ट्रांसफर रेट और स्पीड के लिए। तो ये जो है जरूर आप लें, अच्छा एफिशिएंसी के लिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैंने इतना तो एक्सप्लेन कर दिया कि अब जो है आप रैम जो है अब अपने हिसाब से एक अच्छा सा रैम अपने हिसाब से खरीद सको, और एक अपने हिसाब से जो है अपने पीसी बिल्डअप कर सको, और लैपटॉप के लिए भी डिसाइड कर सको कि कैसे आपको एक रैम खरीदना है। तो इस वीडियो को आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।